नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा स्कूप पर, जहां हम आपको फिल्मों की दिलचस्प कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म द किलर की। इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी और शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। IMDb पर इसे 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। अंत तक जुड़े रहें क्योंकि आखिर में हम इस फिल्म का डिटेल रिव्यू भी करेंगे। फिल्म की शुरुआत पेरिस में एक जर्जर अपार्टमेंट से होती है। यहाँ एक गुमनाम भाड़े का किलर कई दिनों से अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखता है, जहाँ लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। किलर कई दिनों से यहाँ पर ठहरा हुआ है, जिस वजह से उसे यहाँ बोरियत महसूस हो रही है। बोरियत दूर करने के लिए वो म्यूजिक सुनता है और यहाँ योगा भी करता है। इसके बाद किलर अपार्टमेंट से नीचे आता है और एक रेस्टोरेंट से अपने लिए भोजन लेता है। वो यहाँ चलते हुए अपने सीनियर से बात करता है। किलर कहता है कि वो कुछ और दिन इंतजार करेगा, जिसके बाद वो अपने इस काम को समाप्त कर देगा। इसके बाद वो अपना फोन तोड़ देता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। फिर वो लौटकर अपने अपार्टमेंट में आता है और अपनी स्नाइपर गन पर लगे दूरबीन से बाहर देखने लगता है। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई अंदर आने वाला है। वो चौकन्ना हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर एक डाकिया है और वो ढेर सारे लेटर्स अंदर फेंक कर चला जाता है। इसके बाद किलर वापस अपनी जगह पर आता है और खिड़की से अपने टारगेट को देखता है, लेकिन अभी भी उसका टारगेट होटल में नहीं आया था। फिर वो टेबल पर बिस्तर लगाता है और कुछ देर के लिए सोता है। कुछ समय बाद घड़ी का अलार्म बजता है और किलर तुरंत बिस्तर से उठता है। वो जब होटल की जांच करता है तब वो देखता है कि उसका शिकार वहां आ चुका है और उसके साथ एक लड़की भी वहां आई है। अब शिकार उसके सामने था, इसलिए किलर ध्यान से शूट की तैयारी करता है। उधर होटल में लड़की शिकार को खुश कर रही होती है। वो उसे शराब पीने के लिए देती है और उसके सामने नाचने लगती है। इधर किलर भी बंदूक पर लगे दूरबीन से मॉनिटर कर रहा होता है। वो टारगेट के सही रेंज में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब टारगेट सही पॉइंट पर आता है तो किलर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अपनी सारी तैयारियों के बावजूद भी वो गलती से उस लड़की को गोली मार देता है। टारगेट के बॉडीगार्ड किलर को देख लेते हैं और वे जल्दी से खिड़की के पर्दों को खींच लेते हैं। इधर देखते हैं कि किलर अपने टारगेट को मारने से चूक गया है, इसलिए वो जल्दी से सारा सामान पैक करता है और अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है। वो अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और रास्ते में अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंकता जाता है। किलर देखता है कि अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए अपनी बाइक को गलियों में से लेकर जाता है और पुलिस से बच निकलता है। फिर वो एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी बाइक को पार्क करता है। इसके बाद वो वहीं पर बने एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है। वहां जाकर अच्छी तरह से नहाता है और कपड़े बदलता है। फिर वहां से निकलकर टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले वो अपना कुछ बचा हुआ सामान और एक आखिरी बंदूक को मेन गेट पर रखे एक कूड़ेदान में फेंक देता है। वो अंदर चेक इन काउंटर के पास एक कुत्ते के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को देखता है। ये देख वो जल्दी से टॉयलेट में जाता है और एक बार फिर अच्छे से हाथ मुंह धोता है। इसके बाद किलर को उसके सीनियर का कॉल आता है, जिसने उस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो सीनियर उससे कहता है कि तुम उसे नहीं मार पाए, इसलिए क्लाइंट बहुत नाराज है और अब टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, जिस वजह से अब उसे मार पाना इम्पॉसिबल है। सीनियर की बातें सुनकर किलर को थोड़ा सा टेंशन होता है। बात पूरी होने के बाद वो अपने मोबाइल फोन को तोड़ता है और उसे डस्टबिन में डालकर चला जाता है। वो वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहां वो एक आदमी को देखता है जिसने काले चश्मे पहन रखे थे। उस आदमी को देख किलर को शक होता है और उसे लगता है कि शायद वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। प्लेन में बैठने के बाद वो आदमी किलर की तरफ देख रहा होता है। किलर जब अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करता है तब भी वो वहां उसी आदमी को देखता है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। होटल में आने के बाद किलर दरवाजा पूरी तरह से लॉक करता है और एक चाकू लेकर सोफे पर बैठ जाता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। लेकिन पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई भी नहीं आता, इसलिए किलर सुबह अपनी दूसरी फ्लाइट लेता है और डोमिनिकन रिपब्लिक चला जाता है, जहां समुद्र के किनारे उसका एक गुप्त ठिकाना है। वहां पहुंचने पर उसे घर के बाहर कुछ जूतों के निशान और सिगरेट के कई सारे टुकड़े दिखाई देते हैं। ये देख वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है और उसे ये भी यकीन होता है कि घर के अंदर बिन बुलाए मेहमान अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो सावधानी से अंदर जाता है, लेकिन अंदर आने पर उसे घर का सामान बिखरा हुआ और कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, पर घर पर कोई नहीं होता। किलर अपनी प्रेमिका को यहीं पर छोड़कर गया था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं थी। तभी उसे फोन पर पता चलता है कि उसकी प्रेमिका अस्पताल में है। फिर वो भागता हुआ अस्पताल आता है।
उसे वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड का भाई मिलता है और वो किलर को सब कुछ बताता है जो उसकी बहन ने उसे बताया था। हमलावर दो थे, जिसमें एक पुरुष और एक महिला थी। उन दोनों का टारगेट घर को लूटना तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वे घर में आते ही मेरी बहन को मारने लगे थे। उन्होंने जब देखा कि मेरी बहन मरने ही वाली है तो वे उसे वहीं छोड़कर एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर भाग गए। उधर जब लड़की को होश आता है तब वो बताती है कि हमलावर उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर किलर को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने घर के बैकयार्ड में जाता है और अपने बैकयार्ड को खोदना शुरू करता है। वो जमीन में से सभी प्रकार की दिलचस्प चीजों से भरी एक विशेष तिजोरी निकालता है। वो नकली दस्तावेजों, हथियारों और साफ कपड़ों को एक सूटकेस में पैक करता है, जिसके बाद वो शिकार करने जाता है। किलर शहर के चारों ओर घूमता है और एक हरे रंग की टैक्सी का पता लगाता है। इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि इन टैक्सियों को राइड से पहले ही बुक किया जाता है। इसलिए किलर रात में उसी टैक्सी कंपनी के ऑफिस जाता है जहां से उस टैक्सी को बुक किया गया था। वो वहां मौजूद गार्ड को गन दिखाकर अंदर घुस जाता है। वो कंप्यूटर में उस टैक्सी की तलाश करता है जो उस दिन उसके घर पर गई थी। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद वो टैक्सी और उसके ड्राइवर का नाम और पता निकाल लेता है। ड्राइवर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद किलर उसकी टैक्सी को अगले दिन के लिए बुक कर लेता है। अगले दिन हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम निक है। वो यहाँ अपने पैसेंजर को लेता है और उसकी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि टैक्सी में बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना किलर है। किलर अपनी बंदूक निकालता है, जिसे देख टैक्सी चालक उसे अपना बटुआ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह एक मामूली लुटेरा है। लेकिन किलर को इस बारे में जानकारी चाहिए कि आखिर 2 दिन पहले उसने किन लोगों को पिक किया था। ड्राइवर कहता है कि उस दिन मैंने 2 लोगों को एयरपोर्ट से पिक किया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक मस्कुलर टाइप का हट्टा कट्टा आदमी था। मैंने जब उन लोगों को उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ा तो उन्होंने कुछ समय इंतजार करने को कहा और मैं बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। तभी मुझे घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों किसी को मार रहे हों। और वे दोनों जब दोबारा मेरी टैक्सी में आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा था। ड्राइवर ने बताया कि मैंने उन्हें वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था, लेकिन इसके बाद वे कहाँ गए ये पता नहीं। ड्राइवर की बात सुनकर किलर समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस हॉजस है, क्योंकि उसने उसका काम पूरा नहीं किया था। हॉजस ने अपने 2 आदमियों को उसके घर भेजा ताकि वे उसे मार सकें, लेकिन वो घर पर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को इतने बुरी तरीके से पीटा। सारी चीजें जानने के बाद किलर न्यू ऑरलिंस जाता है, क्योंकि उसका बॉस हॉजस इसी शहर में रहता है। यहाँ आकर किलर सबसे पहले एक वैन किराए पर लेता है और फिर उसका नंबर प्लेट बदलता है। और अगले दिन किलर क्लीनर बनकर हॉजस के ऑफिस के पास जाता है, फिर एक कोरियर बॉय की आड़ लेकर अंदर जाता है ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। किलर अंदर आ चुका था, इसलिए वो सबसे पहले डोलोरेस के ऑफिस में जाता है। डोलोरेस उसे देखते ही डर जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर हॉजस के ऑफिस में आती है। किलर के आदेश पर डोलोरेस हॉजस को कुर्सी से बांध देती है, जिसके बाद किलर डोलोरेस को वॉशरूम में लॉक कर देता है। हॉजस किलर को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? ये सुनकर वो उसके पास आता है और उसके लैपटॉप को तोड़ देता है। फिर हॉजस कहता है, तुमने मिशन के दौरान अपने टारगेट को मिस किया, जिस वजह से क्लाइंट मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। क्लाइंट बहुत पावरफुल आदमी है जो चाहता है कि उसके प्लान के बारे में किसी को भी पता न चले, इसलिए उसने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। किलर उससे पूछता है वो 2 लोग कौन थे जो मेरे घर पर आए थे, लेकिन हॉजस इसे उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। किलर काफी गुस्से में था, इसलिए वो हॉजस को वहीं मार देता है और वापस डोलोरेस के पास आता है। वो डोलोरेस को भी मारना चाहता है, लेकिन वो उससे एक डील करती है जिसमें वो किलर को उन दोनों का नाम और पता देगी जो उसके घर पर गए थे। बदले में किलर को उसे छोड़ना होगा। किलर डील एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वे दोनों हॉजस की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। डोलोरेस किलर को अपने घर लेकर आती है और उसे एक फाइल देती है जिसमें उन दोनों का पता था जो उसके घर पर गए थे। इस फाइल में उस क्लाइंट का भी पता मिलता है जिसने हॉजस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किलर डोलोरेस से बात करते हुए कमरे से बाहर आता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन मरोड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर मार देता है। यहाँ से निकलकर किलर एक सुनसान जगह पर जाता है, जहाँ वो हॉजस की बॉडी के कई सारे टुकड़े करता है और फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। इसके बाद वो वैन को अच्छी तरह से साफ करता है और अपना नकली नंबर प्लेट निकाल कर फेंक देता है। किलर अब फ्लोरिडा के लिए निकलता है, क्योंकि उसका पहला शिकार ब्रूट यही रहता है। किलर पूरा दिन ब्रूट की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। वो देखता है कि ब्रूट के पास पिटबुल ब्रीड का एक खतरनाक कुत्ता है और वो तय करता है कि वो अपना मिशन रात में पूरा करेगा। रात में अपने मिशन को पूरा करने के लिए किलर ब्रूट के घर के पास आता है। ब्रूट का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, फिर वो कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा डालता है जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। कुत्ता बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो घर
के अंदर आता है और अपनी गन लेकर ब्रूट को ढूंढने लगता है, लेकिन ब्रूट भी उसी का इंतजार कर रहा होता है। उन दोनों के बीच बड़ी तगड़ी फाइट होती है। ब्रूट काफी तेज था, जिस वजह से वो किलर के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन किलर किसी तरह अपनी गन लेता है और उसे मार गिराता है। गोली की आवाज सुनकर बेहोश कुत्ता उठ खड़ा होता है और किलर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो जल्दी से बाहर निकलता है और गेट को बंद कर देता है, जिससे डॉग उस तक नहीं पहुंच पाता। किलर ब्रूट के घर को जला देता है ताकि उसके खिलाफ वहां कोई भी सबूत न रहे। अपने पहले टारगेट को खत्म करने के बाद किलर अब न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, क्योंकि उसका दूसरा टारगेट वहां है। वो यहाँ एक सफेद बाल वाली महिला का पीछा करता है, जिसका नाम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जब एक रेस्टोरेंट में जाती है तब किलर भी वहां जाता है। वो उसके बिल्कुल सामने बैठता है, जिससे एक्सपर्ट उसे पहचान लेती है कि वो कौन है। वो उसे अपने साथ आखिरी भोजन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उसे मारने के लिए ही आया है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो नहीं पीता। एक्सपर्ट कहती है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने उस दिन अपने टारगेट को मिस किया था, जिस वजह से क्लाइंट ने हमें तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके काम का कोई भी सबूत बचे। एक्सपर्ट कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। किलर भी हमें इशारा करता है और ड्रिंक्स लेता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर ताजी हवा खाने के लिए आते हैं। चलते हुए एक्सपर्ट नीचे गिर जाती है। वो किलर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि मुझे ऊपर उठाओ, लेकिन किलर सीधे उसके सर में गोली मारता है। वो देखता है कि एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में एक चाकू था। किलर कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं करता। इसके बाद किलर शिकागो के लिए निकलता है, क्योंकि उसका अगला व अंतिम टारगेट वहीं पर है। टारगेट का नाम हेनरी है, जो कि एक बिजनेसमैन है। दरअसल हेनरी होजस का क्लाइंट था और इसी ने किलर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया था। किलर हेनरी पर निगरानी करता है और उसकी सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। वो देखता है कि ऑफिस में जाने के लिए उसे दरवाजे की चाबी चाहिए, इसलिए वो उसकी एक फोटो खींच लेता है। किलर एक पार्सल ऑर्डर करता है, जिसमें फेक चाबी बनाने वाली मशीन है। वो हेनरी के जिम में फ्री ट्रायल के लिए आता है। उधर हेनरी जब अपना सामान चेंजिंग रूम में छोड़कर वर्कआउट करने गया, तब किलर जल्दी से लॉकर से उसका पर्स लेता है और उसके कार्ड से अपने मशीन से एक नकली चाबी बना लेता है और उसका पर्स वापस रख देता है। रात में किलर हेनरी के अपार्टमेंट में आता है और वो नकली चाबी की मदद से अंदर जाता है। किलर को देख हेनरी की फटके फ्लावर हो जाती है और वो कहता है, मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन किलर उसे हॉजस का कार्ड देता है। हेनरी को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है। वो कहता है कि क्या तुम वही हो जिसका टारगेट उस दिन मिस हुआ था। हेनरी कहता है कि मैंने हॉजस को एक आदमी को मारने का काम दिया था और यह काम मैंने पहली बार किया था, इसलिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। उस दिन तुमने टारगेट को मिस किया, उसके बाद मुझे हॉजस का कॉल आया। उसने बताया कि मेरा टारगेट बच गया है, लेकिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन हॉजस ने मुझसे कहा, चूंकि तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मिशन में शामिल होने वाले सभी सबूतों को हम नष्ट कर देंगे। जिसे सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। उसके बाद हॉजस ने क्या किया ये मुझे नहीं पता। किलर कहता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि हॉजस ने क्या किया है? हेनरी कहता है, हाँ, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, और वो वहां से निकल जाता है। किलर वापस डोमिनिकन रिपब्लिक आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। वो अब अपने काम से रिटायर हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले रहने का फैसला करता है। तो दोस्तों, ये थी द किलर फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या खास लगा और आप किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।